हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो यमी तो है लेकिन साथ ही साथ हेल्दी भी है। काफ़ी सब्जियां इसके अंदर हम डालेंगे और बहुत टेस्टी बनती है ये। लेकिन इसे बनाना शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप गेहूँ का आटा। वही आटा जो घर पर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, वही यूज़ करना है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा कप कटे हुए प्याज, 1/4 कप कटी हुई गाजर और आधा कप कटे हुए ग्रीन बीन्स। इसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे। फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। डालना इसमें हमें 1.5 कप पानी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बने। पहले थोड़ा सा पानी डाल लिया और फिर इसे मिक्स किया और फिर बाकी थोड़ा सा और डाल देंगे और मिक्स करेंगे जब तक कि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी ये देखिए, इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करेंगे पानी डालकर जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं हो जाती। जैसा कि मैंने कहा 1.5 कप मैंने यूज़ किया है, तो करीब उसके आसपास ही आपको पानी इस्तेमाल करना है। और ये हो गया तो अब एक पैन में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। और ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसे हम अच्छी तरह से एक बार स्प्रेड कर देंगे। और फिर ये जो अभी हमने बैटर बनाया है इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से डालना है। इसे डालने के बाद जो गैस स्टोव है उसको बिल्कुल लो हीट पर कर लीजिए और लो हीट पर ही हम इसे पकाएंगे जब तक कि इसकी जो नीचे की साइड है एकदम ब्राउन नहीं हो जाती। और जब वो ब्राउन हो जाए तो ऊपर की साइड पर थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे और फिर इसे पलट देंगे ताकि इसकी जो दूसरी साइड है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। पलटने के बाद इसे इस तरह से प्रेस करना है। इससे क्या होगा, ये पतला हो जाएगा और पतला होकर एकदम क्रिस्पी हो जाएगा तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसलिए इसे इस तरह से हम प्रेस करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना है, हल्के हाथों से करेंगे। और फिर दूसरी साइड जो है उसे भी हम पकने देंगे जब तक कि वो भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इन पर आ चुका है, बाहर से एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। कोई भी चटनी हो, टमेटो केचप हो, उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं ये, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर जो हमने सब्जियां डाली है ना उसकी वजह से एकदम क्रंची सा टेस्ट आता है। बहुत टेस्टी लगते हैं ये। इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये यम्मी सी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।